आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी हिंदी पुस्तक युवक भारती का पाठ शोध परख लेख पढ़ रहे हैं। इस लेख में प्रकाश उत्पन्न करने वाले तरह तरह के जीवों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल। हम पृष्ठ नंबर 103 पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। यहाँ से पाठ फिर से शुरू करते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने कुछ समय पूर्व जापान के सागर तटों पर पाए जाने वाले एक स्क्विड की खोज की है। इसे जापानी भाषा में होटारुइका कहते हैं और अंग्रेजी में फायरफ्लाई स्क्विड कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं का मतलब होता है संसर्ग करने वाली कोशिकाएं, टेंटिकल्स, जिससे वह चीजों को महसूस करते हैं, के सिरों पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। तो यह जो जीव होते हैं, इनके न तो शरीर से प्रकाश निकलता है, न ही इनके शरीर पर कोई जीवाणु वास करते हैं, पर जो इनकी संस्पर्शिकाएं या टेंटिकल्स होते हैं, उनके सिरे पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। और यह एक बहुत ही रोचक तथ्य है। इसी प्रकार इटली के सागर तटों पर तल में हेटेरोट्यूथिम नामक प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव पाया जाता है, जिसके प्रकाश उत्पादक अंग नहीं होते। जिस प्रकार होटारुइका के पास टेंटिकल्स थे जिनके सिरों पर प्रकाश था, तो यह इटली के सागर के तल में हेटेरोट्यूथिम नामक प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव है। इसके पास कोई उत्पादक अंग नहीं होता, परंतु यह अपने शरीर से एक द्रव पदार्थ छोड़ता है, जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। तो ये जो जीव है, यह शरीर में से एक तरल पदार्थ छोड़ता है, जो पानी के संसर्ग में या संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। धरती पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या बहुत है। धरती पर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो प्रकाश उत्पादक हैं। इनमें ऑक्टोपस, एंगलर मछलियां, कटलफिश, कनखजूरा, कार्डिनल मछली, क्रिल, कॉपपाड क्लाम, जुगनू,
जेलीफिश, टोड मछली, धनुधारी मछली, शंभुक, शल्ककृमि, समुद्री कासनी, समुद्री स्लग, नलिका कृमि, पिडाक, वम्बेडक मछली, ब्रिसल माउथ, भंगुर तारा, मूंगा, लालटेल मछली, वाइपर, यह भी एक मछली है, समुद्री स्क्विड, स्क्विड, व्हेल मछली आदि प्रमुख हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि यह जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह शीतल प्रकाश होता है। साधारण जो प्रकाश होता है उसमें ऊष्मा होती है, परंतु यह जीव जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं वह शीतल होता है। कई सारे वैज्ञानिकों ने कई शोध कार्य किए। एक कटल फिश भी है जो कि 3 प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करती है, नीला, बैंगनी और लाल। आगे का पाठ देख लेते हैं। जीव वैज्ञानिक अभी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं तथा इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश पर शोध कार्य कर रहे हैं। इससे आशा है कि इस प्रकार के जीवों और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश के संबंध में शीघ्र ही नई नई रोचक जानकारियां हमें प्राप्त होंगी। इस पाठ के कठिन शब्द देख लेते हैं। विशिष्ट, विशेष, स्वरूप, बनावट, अव्यय, हिस्सा या टुकड़ा, प्रयोगशाला जहां वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, संवर्धित करना, वृद्धि करना, प्रचलित, प्रचलन, उपयोग या व्यवहार को कहते हैं। होटारोइका जापानी भाषा का
शब्द है स्क्विड के लिए। संस्पर्शिकाओं का मतलब है संसर्ग करने वाली कोशिका। रोचक, मनोरंजक, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, विज्ञान की जो खोज करते हैं। शोध कार्य, छानबीन का कार्य। जानकारियां अर्थात सूचना, और तथ्य का मतलब है सच्चाई। इसी के साथ आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। शोध परक लेखन के मुद्दे समझने के पहले समझ लेते हैं कि शोध परक लेखन किस प्रकार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शोध कार्य करने से ज्यादा उसे अच्छे से लिखना और प्रकाशित कराना कठिन है, खासकर जब शोध लेखन का अनुभव कम हो। एक अच्छे शोध पत्र में कई विषयों को समेटा होता है, जैसे आलोचनात्मक, सृजनात्मक और चिंतन। इसी प्रकार शोध पत्र के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, ओपिनियन आदि। रिसर्च पेपर में शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष विषय पर शोध कार्य का विवरण होता है। एक अच्छा एवं प्रभावी शोध पत्र लिखने हेतु विषय का समुचित ज्ञान होना तथा उस पर हो रहे या हो चुके रिसर्च का भी अध्ययन करना जरूरी होता है। शोध पत्र पढ़ने से पाठक को सारी बातें जो आप शोध कार्य करके लिखी हैं वह आसानी से समझ आ जाए। जो आपने विश्लेषण किया है वह समझ सके, तब शोध पत्र अपने कार्य में सफल होता है। शोध पत्र को क्रियाबद्ध तरीके से लिखे जाना चाहिए। किस विधि से शोध कार्य किया गया है वह लिखा होना चाहिए। शोध कार्य करना व लिखना कोई आसान या 1 या 2 दिन का कार्य नहीं होता है। इसे निरंतर मूल्यांकित करना पड़ता है और परिवर्तन किए जाने चाहिए जैसे जैसे आपको नए कुछ ज्ञान प्राप्त होते हैं। और शोध कार्य में जैसे विषय का उल्लेख, शोध परक लेखन के मुद्दे की हम बात करें तो पहला मुद्दा है विषय का उल्लेख होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार शोध की क्या आवश्यकता है वह भी देखना पड़ेगा कि आपने क्या विषय चुना है और क्यों चुना है। यह विश्व व राष्ट्र स्तर पर क्या महत्व रखता है। यह कार्य किस शोध कमी को पूरा करने वाला है या किस शोध कार्य में इसका योगदान कैसा है। यह आपको बारीकी से साफ साफ शब्दों में लिखना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आपके शोध से संबंधित
हो चुके कार्यों के उदाहरण लीजिए और बताइए कि उन शोध पत्रों में कौन सी चीज नहीं थी जो आपको इस शोध की आवश्यकता महसूस हुई। अगला है शोध को लेकर विविध पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इस विषय पर कितने शोध हुए हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं, आपको वह पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अगला मुद्दा है शोध विषय के पुष्टार्थ विविध संदर्भ पुस्तकों का वाचन। तो इसके लिए पुस्तकालय जाएं। आपको ऐसा महसूस होगा कि यह आवश्यक नहीं है, पर पुस्तकालय किताबों से लेकर अखबार, पत्रिकाओं और जर्नल तक मददगार शोध सामग्री से भरा होता है। आपको अपने विषय के संबंध में वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी खोज सकते हैं, यह भी शोध करने का बेहतर तरीका है। आलोचनात्मक दृष्टि से हर स्रोत को पढ़िए और निर्धारित कीजिए कि वह कितना सही है। अगला है शोध कार्य की सूची। तो अपने शोध कार्य की एक रूपरेखा का निर्माण कीजिए, उस पर नोट्स जोड़ते जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे गहनता से कीजिए। महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्ह लगाते जाइए और वहां अपनी टिप्पणी और नोट जोड़ते जाइए कि आप इसे कहां कहां शोध पत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है शोध विषय की सिद्धता। शोध विषय की सिद्धता आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने अनुसंधान दस्तावेज को कहाँ से आपने मुद्दे लिए हैं, कैसे आपने रिसर्च किया है, आपको वह सिद्ध भी करना आवश्यक है। मौलिकता बनाए रखिए। शोध विषय की सिद्धता के लिए जहाँ से जिस सहायक साधनों का उपयोग किया गया है उसका उचित स्थान पर उल्लेख करना जरूरी है। संशोधित विषय में जिसके भी संदर्भ, टिप्पणी आदि का स्थान महत्वपूर्ण है, जो आगे से संशोधन के मार्ग निर्माता बनते हैं, किसी और के विचारों को खुद के नाम न बताकर जिसके भी हैं उसका सही संदर्भ देना ही उचित है। सिद्धता का कॉपी में अंकन भी वही है और शोध कार्य की साहित्यिक उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि जो आपने शोध किया है उसकी साहित्यिक उपयोगिता होना भी आवश्यक है। तो विषय चयन और जो आपने सूचना संकलन किया है वह किस
कारण से किया है यह सोच समझ के कीजिएगा। कुछ और मुद्दे जैसे नियंत्रित भाषा, अस्पष्ट, अलंकारिक या बहुत ज़्यादा पारिभाषिक नहीं होनी चाहिए। आपका शोध कार्य रुचिकर होना चाहिए, स्पष्ट संदेश देने वाला होना चाहिए। एक प्रकरण जहाँ शुरू हो, जहाँ समाप्त हो, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। शोध करने वाले की योग्यता का संकेत प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ शोध प्रबंध और उसके विषय चयन तथा विषय प्रस्तुति शोधकर्ता की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है। तो इन सभी विषयों का पूर्ण ध्यान देना अति आवश्यक है। स्वाध्याय में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। पाठ में विभिन्न जीवों के बारे में जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनकी विस्तार में जानकारी दी गई है और उनके उद्देश्य भी दिए गए हैं। तो वह आपको देखना पड़ेगा और इस पाठ का उत्तर आप लिख पाएंगे। उद्देश्य क्या क्या थे वह हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का उद्देश्य एक है साथी की खोज और संकेतों का आदान प्रदान। शिकार की खोज और शिकार को आकर्षित करना, कामाफ्लाज उत्पन्न करना और अंतिम है आत्म रक्षा के लिए। आप इन सब मुद्दों के अलावा जीवों का नाम, जैसे एंगलर ऐसी ही मछली है जो कामाफ्लाज के लिए प्रकाश उत्पन्न करती है। सागरों में कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए अपने अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। स्क्विड विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं ताकि शत्रु इन्हें देख नहीं पाए और ये भागने में सफल हो जाएं। छोटी मछलियां, प्लैंकटन के जीव छोटी मछलियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला पाठ पर आधारित प्रश्न है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। तो यहाँ पर आप सन 1600 के आसपास से वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ था, ऐसा लिख सकते हैं। जीव वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि जीव प्रकाश क्यों, कैसे और किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं। फिर वैज्ञानिक स्पेलिन ने जॉनी के बारे में तथा फ्रांसीसी वैज्ञानिक थिबाइस के बारे में तथा
अन्य प्रकाश उत्पन्न करने के जो विश्लेषण किए गए प्रोफेसर अल्रिक डाहलगेट के बारे में आप इस प्रश्न में पुस्तक के पृष्ठ नंबर 103 पर जानकारी प्राप्त करके लिख सकते हैं। व्यवहारिक प्रयोग के लिए पहला प्रश्न है, समुद्री जीवों पर शोधपूर्ण आलेख पढ़ें। तो एक तो आपने यह लेख पढ़ा ही है जो बहुत महत्वपूर्ण है परशुराम जी का। ऐसे और लेख आप गूगल पर सर्च करके पढ़िए। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले किसी एक जीव के बारे में आप खोज कर सकते हैं। तो यह कार्य भी आप जुगनू या स्क्विड, किसी भी एक कीड़े पर या समुद्री जीव पर आप खोज कर सकते हैं। आपको गूगल पर जुगनू क्यों चमकते हैं, जुगनू क्या खाते हैं, जुगनू कैसे जलते हैं, उन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है, वह क्यों प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यह सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सकता है। और तो इसी प्रकार आप व्यावहारिक प्रयोग के प्रश्न भी स्वयं लिखने का प्रयत्न कीजिए। इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे।